श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न वर्ग के अधिपतियों की नियुक्ति। वैश्यापंजी कहते हैं, हे भरतनंदन, ब्रह्मा जी ने इंद्र को तीनों लोकों और आदित्यों का राजा बनाया। जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी हैं, वह विजयशील इंद्र आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए। वह अपने हाथ में वज्र और अंगों में कवच धारण करते हैं। वह स्मृति के सहायक और कांतिमान हैं। अर्ध आयु यजुर्वेद का स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मण उनकी स्तुति करते हैं। वह भगवान इंद्र ज्यों ही उत्पन्न हुए, त्यों ही ब्राह्मणों ने उन्हें कुशों द्वारा धारण किया था। तभी से देवोशर इंद्र कौशिक कहलाने लगे। सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को त्रिलोकी के सम्राट पद पर अभिषिक्त करके ब्रह्मा जी ने क्रमशः विभिन्न वर्ग के राज्यों का विभाजन आरंभ किया। उन्होंने यज्ञ, तप, गृह, नक्षत्र, दुज और औषधियों के राज्य पर सोम का अभिषेक किया। दक्ष ने प्रजातियों का वरुण को, जल का और शव का अंत करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी काल को पितरों का अधिपत बनाया। उन दिनों संपूर्ण गंध देहधारी भूत, शब्द, आकाश और बल के स्वामी वायुदेव बनाए गए। समस्त भूतों, पिशाचों, मृत्युओं, गौओं, उत्पातों, ग्रहों, रोगों, व्याधियों, ऋतुओं तथा सारे व्रतों के अधिपत महादेव जी बनाए गए। यक्षों, राक्षसों, गुहाकों और धन तथा संपूर्ण रत्नों का अधिपत विश्वा के पुत्र कुबेर को दिया गया। बड़ी बड़ी दाढ़ वाले सर्पों के, शेष नागों के, वासुकी और समस्त सरीसर्पों के तक्षक राजा बनाए गए। आदित्यों में सबसे छोटे जो पर्यंत्र हैं, उन्हें सागरों, नदियों और मेघों के तथा वर्षा का भी अधिपत बनाया गया। ब्रह्मा जी ने चित्ररथ को गंधर्वों का तथा कामदेव को संपूर्ण अप्सराओं का स्वामी बनाया। महादेव जी ने ध्वज स्वरूप जो वृषभ रूपधारी श्रीमान नंदी हैं, उन्हें समस्त चौपायों और वाहनों का अधिपत नियत किया। महातेजस्वी हिरणाक्ष को दैत्यों का राजा बनाया और हिरण्याकश्यप का युवराज के पद पर अभिषेक किया। महाकाल को कालकेय नामक गणों का स्वामी बनाया। उसमें जो दयानानुषु के पुत्र थे, उनका राजा उन्होंने वृत्यासुर को बनाया। सिंहिका का पुत्र जो राहु नामक महान असुर है, उसे अनेकानेक उत्पातों और अशुभों का स्वामी बनाया। हे भरतनंदन, समस्त ऋतुओं, युगों, पक्षों, मासों, तिथियों, पर्वों, कला, काष्ठों और मुहूर्तों तथा उत्तरायण दक्षिणायन की गति का राजा संवत्सर बनाया गया। वही योग और गणित का भी स्वामी हुआ। सुंदर पंखों वाला महाबली गरुड़ समस्त पक्षियों, दूर तक दृष्टिपात करने में समर्थ प्राणियों तथा विशालकाय सर्पों के अधिपत बनाए गए। जपा कुसुम के राशि के समान लाल रंग वाले गरुड़ के भाई अरुण समस्त योगों तथा साध्यों के स्वामी बनाए गए। प्रजापति कश्यप का जो विरथ नामक पुत्र था, उसे देवराज इंद्र ने पूर्व दिशा का राजा अधिपत बना दिया। भगवान आदित्य के पुत्र महायशस्वी धर्मराज यम को दक्षिण दिशा में यमलोक का राजा बनाकर रखा गया और महेंद्र ने ही उन्हें उनका सत्कार किया। कश्यप के औरस पुत्र वरुण और सदा जल के ही भीतर रहते थे और अंबुराज नाम से विख्यात थे, पश्चिम दिशा के राजा बनाए गए। पुलत्स मुनि के तेजस्वी पुत्र पिंगल जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और एक आंख वाले थे, उत्तर दिशा के स्वामी बनाए गए। इस प्रकार लोक सृष्टा स्वयंभू ब्रह्मा ने विभिन्न राज्यों का विभाजन करके उन राजाओं के लिए स्वर्ग में भी पृथक पृथक दिव्य लोक दिया। किसी को सूर्य के समान और किसी को अग्नि तुल्य के समान तेजस्वी लोक दिए। किसी को विद्युत के समान भली भांति प्रकाशित होने वाले और
किसी को चंद्रमा के समान निर्मल कांतिमान लोक प्रदान किया। वे सब लोग नाना प्रकार के वर्ण वाले और इच्छा अनुसार चलने वाले थे। वहाँ सैकड़ों लोग निवास करते थे। वे सब के सब सत्कर्म करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक थे। पापियों और दुष्कर्मों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ थे। सामने जो तारा गणों के समान सौम्य प्रकाश दिखाई देते हैं, वे सब के सब पुण्य आत्माओं के ही लोक हैं। पुण्य कर्मी पुरुषों के लिए ही इनकी सृष्टि हुई है। जो लोग पर्याप्त उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पवित्र निष्काम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हैं, तथा जो शांत सरल सत्यवादी दीन दुखियों पर अनुग्रह करने वाले ब्राह्मण भक्त, लोभहीन रजोगुण रहित और निर्मल तपस्या से युक्त हैं, वे साधु पुरुष ही उन लोकों में जाते हैं। साक्षात लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा इस प्रकार अपने पुत्रों को विभिन्न राज्यों में नियुक्त करके पुष्कर नामक ब्रह्म धाम में चले गए। स्वयंभू ब्रह्मा जी के दिए हुए अपने पालनीय लोकों में स्थित रहकर देवेंद्र से सुरक्षित हुए समस्त देवता वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। यज्ञ भाग का भोजन करने वाले इंद्र आदि सब देवता स्वयंभू ब्रह्मा द्वारा यथा योग पालन कर्म का नियुक्ति किए जाने पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शुभ यश और स्वर्ग लोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वराह अवतार के प्रसंग में अधपतियों का स्थापना विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ।